परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। जब इस काल ने अपनी सारी बात कह ली, जब परमात्मा ने कहा था कि ज्योत निरंजन तू अपने सारे दाव लगा लिए, और जब कलयुग आवेगा तेरे सारे पेच काट दूंगा, तेरे सारे दाव काटूंगा मैं, और तू कर लिए जो करे। जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा और वो फिर तेरी सारी पोल खोल लेगा। अब आपको कबीर सागर से दिखाते हैं। ये देखिएगा कबीर सागर, ये है पवित्र कबीर सागर। संपूर्ण 11 भाग। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और इसके ये देखिएगा, ये कबीर सागर, ज्ञान सागर, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई। अब हम इसके सूक्ष्म बोध वेद में आते हैं। सूक्ष्म बोध में अब हम थोड़े से अपने काम की वस्तु लेंगे। यहां लिखा है सूक्ष्म वेद बोध, और प्रश्न नंबर ये 120 पे यहां से शुरू किया कि ज्ञानी ये क्या कहता है कि ये सोरठा उल्टा पढ़ा जाता है। पुरुष जो दी नाराज मोहे तुम हो करो बख्शीश, ज्ञानी पुरुष एक सम, यानी आप और भगवान एक ही हो। 16 में तुम ईस, इन 16 में तुम ही बड़े हो, स्वामी हो। अब यहां क्या कहते हैं, धर्मराय अश्विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं मानी। ज्ञानी विनती एक हमारा, सो ना करो मोर होए बिगाड़ा। पुरुष मोह के दीनो राजू, तुम हो देव होयम तब काजू। विनती एक करो तो होता था, दृढ़ कर जानो हमारी बाता। अब ये क्या बताता है देखिएगा। अब ये क्या कहता है, कहा तुम्हारा जीव न माने और हमारी दिस भय बाद बिखाने, यानी हमारी दिशा में होकर के वाद विवाद करेंगे। मैं दृढ़ फंदा रसों बनाई, जा मैं जीव पड़ा उलझाई। वेद शास्त्र सुमन गुण गाना, पुत्र हमें 3 वेद प्रधाना। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तप मन लाई। देवल माने मंदिर, देव ब्रह्मा विष्णु महेश, पाषाण ये पत्थर की मूर्तियां, तीर्थ आदि की पूजा, तीर्थ व्रत पर इनके, और जप नकली व्रत जप के मन ला दूंगा। यज्ञ होम और नियम आचारा, और अनेक फंद हम डारा। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब परमात्मा उस जोग जीत के रूप में खड़े थे, उसको ज्ञानी भी बोल रहा था। विद्वान पुरुष, ये विद्वान पुरुष बेशक जा। ज्ञानी कहे सुनो धर्मराई, और काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद रची तुम बारी, सत शब्द से सकल बिडारी। इस सत नाम ते कहते सबका नाश कर दूंगा सत शब्द से। जी ही जीव को हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सब है मुक्त है। जिस जीव को हम ये मंत्र दे देंगे तेरे सब बंधन काट देगा, वो मंत्र हमारा। अब यो निरंजन क्या बोला, निरंजन वचन यानी काल कहता है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो सन जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव, ये ज्ञानी वचन यानी परमात्मा बोल रहे हैं अपने पुत्र जोगजीत रूप में। इसको ज्ञानी माने विद्वान पुरुष कह रहा है।
जैसा वो कह रहा वैसा ही बोले जा रहा है। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। वह कहते चौथा युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, भेजूंगा। और काल फंद छूटे तब नरलोई, छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरी सृष्टि परवानिक माने सभी दीक्षित होंगे मेरे नाम का, सतनाम से वो सबको परवाना मिलेगा। कब? घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। कहते हो सतनाम का सब ठोर उसका उच्चारण हो जाएगा, उस सब सतनाम का जाप किया करेंगे। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा सच्चा। कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। कहते हैं जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो ज्योति निरंजन जो आज कह रहा हूं। और उस समय पूरी पृथ्वी पर सतनाम का और मेरे ज्ञान का उच्चारण होगा, सभी परवानिक होंगे, यानी सब नाम लेकर जाप करेंगे और यहां से तेरे काल जाल को पार कर जाएंगे। देखो इसको फिर से परमात्मा ने दोहराया है, पुण्यात्माओं। फिर यहाँ कहा है सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध वही चैप्टर है और ये बोध सागर इसका खंड है। और यहाँ पर यहाँ सत कबीर वचन परमात्मा के वचन है ये। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये 170 पृष्ठ था, हम यहाँ से 171 पर शुरू करेंगे। सब संवेद बोध। यहाँ क्या कहा है कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। क्या बताया है कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा तब, जैसे यहाँ परमात्मा ने कहा है ये इसी के 121 पृष्ठ पे, ये ज्ञानी वचन ये कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। जब चौथा युग कलयुग आऊगा तब हम अपना अंश पठाएंगे। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। पूरा विश्व परवानिक माने इस परवाना प्राप्त करेंगे, सब मेरा नाम ग्रहण करेंगे। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होया करेगी। और सत नाम सब ठोर उचारा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होया करेगा, सब जाप किया करेंगे। और 5500 पाचा, तब ये वचन होएगा सच्चा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव उस समय उस परम पुरुष आदि पुरुष परमेश्वर यानी सतपुरुष के पद यानी वे ऑफ वर्शिप की चेता माने जानकार हो जाएंगे। अब ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं पुण्यात्माओं कि अब कितना समय बीत गया कलयुग का। अब देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये आदि शंकराचार्य जी हैं। और ये इन शंकराचार्यों के द्वारा रची हुई पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ। अनंत श्री विभूषित ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, इनके वचन है ये। लेखन करता विष्णुदत्त शर्मा, संपादक लेखक एवं संकलन करता अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, ये इसके मुद्रक हैं। पीछे देखो नीचे विपिन बिहारी दत्त रामायणी
परामर्श एवं सहयोगदाता आशुतोष जोशी, पुनीत शर्मा, श्री पुनीत शर्मा, श्री आशुतोष। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। पुण्यात्माओं, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी पुस्तक पवित्र हिंदू धर्म के व्यक्तियों के लिए ऑथेंटिक है और इन्हीं से प्रमाणित करेगा कि आज कलयुग कितना चल रहा है। देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 11 पे है। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय, ये यहां पर देखना। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर ऐसे ऐसे हुआ। यहां लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, आविर्भाव माने जन्म, समय, काल माने समय, ईसा पूर्व 508 या 476 वर्ष माना जाता। ये लेखक थोड़ा अनजान था या नहीं लिखना था। ये 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी, तो ये या नहीं था। 508 में से 32 कम कर दो तो 476 रह गए। तो ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। उसके बाद 32 वर्ष के आयु में यूं मर गया, 32 कम हो जाएंगे इसमें तो 476 रह गए। तो ये स्पष्ट हो गया कि ईसा जी से 508 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, ये मानते हैं। अब हमने निकालना है कलयुग का समय। हमने वर्तमान में कलयुग कितना चल रहा है ये देखना है। आज सन 2012 है, इसमें 508 जोड़ दो तो 2520 वर्ष पहले आज से शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। फिर बताते हैं कि जब 3000 वर्ष को लिए कलयुग बीत गया था तब शंकराचार्य का जन्म हुआ। यानी ऊपर से गिने हैं 3000 वर्ष कलयुग के बीतने पर शंकराचार्य का जन्म हुआ। और आज हम कलयुग गिनाएंगे कितना हो गया तो उस 3000 में 2520 और जोड़ देंगे, 5520 वर्ष हो गया आज 2012 में। ये देखिए, ये हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है। जेपी नंबूरी इसके लेखक हैं। उप मुख्य कार्य अधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स, कलकत्ता। हिमालय तीर्थ ए बुक ऑफ द पिलग्रिम, जेपी नंबूरी, पहला प्रकाशन। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक एंग्री प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर हम आते हैं। हिमालय तीर्थ ये पुस्तक है, 42 पृष्ठ। और यहां देखिएगा शंकराचार्य के जन्म के विषय में जानकारी। और ये इसका कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, उसका ये संस्कृत में श्लोक है। इसका अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत होने पर शंकर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए थे। तो अब
जब शंकराचार्य जी का जन्म हुआ उस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका था। और इनका जन्म कब हुआ? आज से 2520 वर्ष पहले। जब इनका जन्म हुआ, जब 3000 कलयुग बीत गया था, तो आज कलयुग कितना बीत गया? 2520 और जोड़ दो 5520 वर्ष। अब 5505 कैसे होंगे? हम बैक आ जाते हैं। जैसे सन 2000 से हम गिने, तो 2000 में कलयुग कितना बीत गया था? 5508 वर्ष। क्योंकि 2000 वर्ष तो बीत गए थे ईसा के जन्म को, उससे 508 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो सन 2000 में 5508 वर्ष कलयुग बीत चुका था। तो 5505 कद बीतेगा? 3 कम कर दो। सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत गया था। उस समय पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब इस दास को मिले थे और कहा था, एक साधु वेश में कुछ ही क्षण के लिए, और कहा था, बेटा अब समय आ गया है इस सतनाम का और सार नाम का सार्वजनिक करने का। तेरे साथ रहूंगा और उठा दे, ढूंढा उठा दे। अब अपने आत्माओं, ये ना सोचना कि दास ने अटकलबाजी लाके आज कोई पिछली इतिहास बना रहा हूं। नहीं, आप सत्कर मानना, ये क्लियरता ही बोया कि 5505 कद बीता। ये अब इनके प्रमाण मिले दास को। 2005 में दास ने एक पुस्तक लिखी थी, भक्ति और भगवान। उसमें भी ये वर्णन दे रखा है कि फाल्गुन उतरते की, यानी फाल्गुन सुदी एकम को दिन के 10 बजे 1997 को इस दास को परमात्मा मिले थे और कहा था, बेटा अब समय आ गया है और शुरू कर दे। लेकिन मेरे मिलन का ये भी रहस्य कुछ दिन बनाए रखना, फिर बता देना कि मैं आपसे मिला हूं। अब आपको दिखाता हूं। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा सन 2009 से प्रकाशित हो चुकी है और उसी समय से दास ने ये लिखा है इसके बारे में। इसके अंदर वर्णन किया है जो आपके कर कमलों के अंदर आप देख भी सकते हो। ये देखना, इसके 538 पृष्ठ पर आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये 538 पृष्ठ पे हम नीचे आते हैं। मुद्दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको उनके मिलने वाले प्रकरण को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, एक महापुरुष ने, एक भविष्य वक्ता समझो दिव्य दृष्टि युक्त प्राणी था, जो उसने भी इस विषय में एक संकेत किया इस दास के तरफ। जय गुरुदेव मथुरा के अंदर एक पंथ चला हुआ है, उसका प्रवर्तक है श्री तुलसीदास जी, जो राधा स्वामी पंथ से ही संबंधित है। नाम बदल लिया, पंथ का नाम बदल लिया जय गुरुदेव, लेकिन माल वही का वही है। 500 नाम काल के जानो, निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सतनाम आदि। अब ये पुण्यात्मा पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और शिवदयाल जी से भी अधिक पुण्यकर्मी थे। ये पूर्व जन्म की भक्ति इतनी अच्छी थी, लेकिन उस नकली शिवदयाल को परम धनी मान के उसी परंपरा से उपदेशित हो गया, अपना सारी भक्ति का नाश कर लिया,
सन 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव मथुरा वाले पंथ के प्रवर्तक ने, एक यथार्थ, इसको भविष्यवाणी भी, कुछ भविष्यवाणी और